और अब बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन की मामूली राहत के बाद एक बार फिर से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है। कल और परसों धीरे धीरे प्रदूषण कम हो रहा था और दिल्ली के लोगों को राहत थोड़ी बहुत मिल रही थी, लेकिन अचानक कल शाम से हवा में प्रदूषण बढ़ गया है। हवा में प्रदूषण का स्तर नापने वाली संस्था यानी कि AQI.in के मुताबिक सुबह 9 बजे दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद प्रदूषित दर्ज की गई है। दिल्ली की हवा की बात करें तो 483, नोएडा में 598, गाजियाबाद में 535, गुरुग्राम में 478, अमृतसर में 494, जयपुर में 212, लखनऊ में 355, मुंबई में 304। अगर बात दिल्ली के अलग अलग इलाकों की करें तो यहाँ भी हवा में जहर अचानक बढ़ गया। सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में यह आंकड़ा 571 रहा, आनंद पर्वत में 500, अशोक विहार 571, अलकनंदा 462, चाणक्यपुरी 458, सिविल लाइंस 506, कनॉट प्लेस की बात करें तो 448, डिफेंस कॉलोनी में भी 448, एकता विहार में 440, गीता कॉलोनी में 488, गाजीपुर में 564, गोल्फ लिंक में 455, गौतमपुरी में 591 और गोविंदपुरी में 482। बिल्कुल, तो दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार होने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए ग्रैप स्टेज 3 की सभी पाबंदियों को फिलहाल हटा दिया है। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियमों को अब और भी ज्यादा सख्ती से लागू किया जाने का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। केवल दिल्ली में ही नहीं, उत्तर भारत के सभी शहरों का यही हाल है। आखिर क्यों प्रदूषण कम नहीं हो रहा है? लोगों को साफ हवा कब मिलेगी? ये इस समय सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अक्षय हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अक्षय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ग्रैप 3 हटा दिया गया है, लेकिन ग्रैप 1 और 2 को सख्ती से लागू किया जाना है। ये कहा जा रहा है कि राहत यहां मिल रही है, प्रदूषण में कोई कमी देखी जा रही है, लेकिन हालात अगर आप बाहर देखेंगे तो धुंध अभी भी छाई हुई है। लोगों को गले में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत का सामना उन्हें अभी भी करना पड़ रहा है। अक्षय, सृष्टि, प्रति देखा जाए तो हालात पद से बदतर होते जा रहे हैं और SAQM है या फिर सरकार की जो तमाम संस्थाएं हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो मकसद में नाकामयाब होती हुई दिख रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से बता रहा है वो ही बताता है कि दिल्ली में सब कुछ सही नहीं है और आने वाले समय में भी यही हालात बने रहेंगे। दूसरी बात यह है कि मौसम में तब्दीली के साथ ही लगातार जो AQI इंडेक्स है वो तो बढ़ ही रहा है। सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बुजुर्गों को बात हो या बच्चों की हालत हो, वो खांसी, सर्दी, जुकाम और बलगम से लगातार प्रभावित है। डॉक्टरों के पास लाइन लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटेरियोरेट होता जा रहा है। कह सकते हैं कि सरकार की जो मंशा है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए वो कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। पानी के छिड़काव से सिर्फ ये हालात सुधरेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि ग्रैप 3 को हटा देना और फिर सख्ती से लागू करना 1 और 2 स्टेज को, मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत फायदा पहुंचा पाएगा। एक लंबे प्लानिंग की जरूरत है दिल्ली सरकार के तमाम एजेंसियों को और सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। कनॉट प्लेस जैसे VIP इलाके भी लगभग 450 AQI इंडेक्स बता रहे हैं। आनंद पर्वत और आनंद विहार की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडस्ट्रियल इलाके हैं, बसों का लगातार वहां पर आवागमन चलता रहता है, इसके कारण भी स्थिति खराब है। दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आती आ रही है उसके कारण भी जो सर्दियों में खासकर देखा जाता है कि दिल्ली में लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जाती है। जरूरत है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के एक लंबे प्लानिंग करे और साथ ही साथ एक ऐसा प्लान तैयार करें जिससे कि दिल्ली वासियों को। बिल्कुल अक्षय, देखिए ये इसी प्लान की बात हमेशा की जाती है। दिल्ली में यमुना सफाई के बाद अगर कोई बड़ा मुद्दा था तो वो प्रदूषण का था, जो वादा किया गया दिल्ली की सरकार की ओर से। पिछली सरकार को प्रदूषण के मामले को लेकर जमकर कोसा गया कि हमें मौका दीजिए, हमारी सरकारें यहां पर आएंगी तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन बेहतर की बजाय बद से बदतर हो रही है। कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई जो कि फेल यहां पर रही। तो आखिरकार कब तक दिल्ली की जनता इंतजार करेगी कि कब वो समय आएगा जब हम एक स्वच्छ सांस लेने में कामयाब हो पाएंगे? दिल्ली की जनता की बात ही छोड़ दीजिए सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को भी नहीं पता है कि इस हालात से कब तक काबू में पाया जा सकता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टियां सरकार बनाने से पहले तो तमाम दावे करती हैं, लेकिन जब सरकार में पहुंचती हैं तो वही ढाक के तीन भाग के हालात नजर आते हैं। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जाता है, प्रदूषण की स्थिति लगातार अनियंत्रित होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी लगातार कहती थी कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से फेल हुई है, सरकार फेल हुई है, लेकिन हालात ये है कि 8 महीने से ज्यादा की सरकार बीजेपी की भी हो गई, वहां पर भी हालात जस के तस बने हुए हैं, बल्कि और खराब हुए हैं। छठ पूजा के दौरान जरूर यमुना सफाई में कुछ गति देखी गई, लेकिन अब वहां भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कहते हैं कि दिल्ली का कुछ अपना नहीं है, चाहे पानी भी अपना नहीं है, हवा भी अपनी नहीं है, और वो पड़ोसी राज्यों पर निर्भर करता है। खास करके जब गुरुग्राम की स्थिति ऐसी होती है, फरीदाबाद की स्थिति होती है, और खास करके पंजाब और हरियाणा में जब पराली जलाई जाती है तो और स्थिति विकराल होती जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि है उन्होंने तमाम बैठकें भी की थी। बिल्कुल अक्षय, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नियम तमाम बनाए गए हैं, लेकिन स्थितियों में सुधार होता हुआ बिल्कुल दिख नहीं रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।